अस्सलामुअलैकुम। आलमी सफारती मेले में नई सफ बंदी, कौन किसके साथ खड़ा है। दोस्तों, मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हालिया इजलास, चीन अमरीका तजारती तनाज़ा, तारकीन वतन के यूरोप अमरीका में दाखिले पर झगड़े, आबनाए हर्म्स में तेल सप्लाई को लाहक खतरात, माहौलियाती तब्दीलियों पर बढ़ते हुए दबाव, कश्मीर पर पाक भारत कशीदगी और गुर्बत के खात्मे के मिलेनियम डेवलपमेंट अहदाफ के पेश नजर अहम रहा। तजारती तनाज़े के अहम फरीक चीन के सदर शी जिनपिंग हस्बे मामूल गायब रहे। सदर व्लादिमीर पुतिन को भी जनरल असम्बली के इजलास में ज्यादा दिलचस्पी कभी नहीं रही। दाखिली सियासी बहरान में घिरे इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडेau और अमरीकी अताब के शिकार वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने भी शिरकत नहीं की। 193 रुकनी जनरल असम्बली के इजलास में शरीक अमरीकी सदर के अलावा ईरानी सदर हसन रूहानी, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, भारत के नरेंद्र मोदी, सऊदी वजीर खारजा, तुर्क सदर समेत कई मुल्कों के रहनुमाओं पर उनके मुल्कों के अवाम की नजरें लगी थी। हर किसी ने अपने एजेंडे के मुताबिक साल के सबसे बड़े सफारती इवेंट में ख्यालात का इजहार किया। किसी ने सफारती एतवार के मुताबिक ढका छुपा लबो लहजा अपनाया तो कोई अपनी सियासी जरूरियात के तहत शोला बयानी करता रहा। जनरल असम्बली के इजलास में रहनुमाओं के खिताबात से इनके मूड और सफारती तरजीहात का कुछ अंदाजा हुआ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में असल सरगर्मी जनरल असम्बली हाल से बाहर होती है, जहां फॉरेन सर्विस ओहदेदार अपने मुल्कों की सरबराहों की साइड लाइन मुलाकातों के लिए ग्राउंड वर्क करते हैं और रुकावटें दूर करते हैं। साल के सबसे बड़े सफारती इवेंट का मरकज जनरल असम्बली हाल है, लेकिन मंदोबीन का लाउंज और अक़वाम मुत्तहिदा का बार वो असल मकामात हैं जहां सफारती सरगर्मियां अरूज पर होती हैं। मंदोबीन लाउंज और बार में ही पॉलिसी तय होती है, सफारती दाव पेच आजमाए जाते हैं और मुस्तकबिल के मंसूबे तश्कील पाते हैं। साइड लाइन मुलाकातों के हवाले से इस खित्ते के लिए सबसे अहम इजलास अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के 4 अफ्रीकी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के वज़ीर खारजा का इजलास था। भारत इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग को ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह से वजारती सतह तक लाने की मुखालफत करता रहा है, लेकिन इस साल ये वजारती इजलास हुआ। जॉर्ज W बुश दौर में शुरू होने वाला ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग पिछले साल नवंबर में दोबारा जिंदा किया गया। इससे पहले भारत चीन की नाराजगी के डर से इस डायलॉग को वजारती सतह पर लाने की मुखालफत करता रहा, लेकिन इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामले के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ऐसा रखना पड़ा कि भारत की पॉलिसी में तब्दीली आ गई। 4 अफ्रीकी डायलॉग के बाद बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ, ताहम चारों वज़ीर खारजा ने इस इजलास की खबर एक ट्वीट के जरिए दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खारजा ने भारतीय अखबारात के राब्ते पर ईमेल पैगाम में कहा कि 4 इजलास में अपनी मुश्तरका इक़दार, बहरी गुज़रगाहों की सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, खित्ते को बाहम मिलाने वाले मंसूबों और असूलों पर मबनी फ्रेम वर्क में ताउन के अज़म का इयादा किया है। डायलॉग के रुकन जापान के वज़ीर आज़म ने इस इजलास के एक दिन बाद ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन के सदर जॉन क्लॉड जंकर के साथ मुलाकात में एक मंसूबे पर दस्तखत किए, जिसे यूरोप एशिया कनेक्टिविटी प्लान का नाम दिया गया है। इस मंसूबे को यूरोप एशिया लिंक मंसूबा भी कहा जा सकता है। ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुकाबले में लाया गया है। 4 अफ्रीकी डायलॉग में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के जो बात की गई है, ये इसी तरफ इशारा था। यूरोप एशिया लिंक मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब में जापान के वजीर आजम शिंजो एबे और यूरोपीय कमीशन के सरबराह जॉन क्लॉड जंकर ने बेल्ट एंड रोड और चीन का नाम लिए बगैर उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान में सी पैक भी बेल्ट एंड रोड का एक अहम हिस्सा है, जिसे चीन बेल्ट एंड रोड के एक मॉडल मंसूबे के तौर पर पेश करता आया है। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने चीन पर ढकी छुपी तनकीद में कहा कि खा वो एक सड़क हो या बंदरगाह, जब यूरोपीय यूनियन और जापान किसी मंसूबे की तामीर की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम इंडो पैसिफिक से मगरबी बल्कान और अफ्रीका तक पायदार असूलों पर मबनी कनेक्टिविटी की सलाहियत रखते हैं। बहरा रूम से बहरा ओकियानूस तक जाने वाले समुद्री रास्ते खुले रहने चाहिए। यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने भी चीन पर बैन सतूर तनकीद में कहा कि यूरोपीय यूनियन कर्ज के पहाड़ों के बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मदद देगा।
जापान के वजीर आजम शिंजो एबे और यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने वही अल्फाज और लहजा अपनाया जो 4 फ्रीकी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा की ईमेल में अपनाया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर बात की गई। इसके अलावा एक और पेशरफ्त इसी दिन हुई है जब जापान के वजीर खारजा ने डिफेंस वाइट पेपर जारी किया जिसमें जापान के लिए सबसे बड़ा खतरा शुमाली कोरिया की बजाय चीन को करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के साइड लाइन पर 4 फ्रीकी स्ट्रेटेजिक डायलॉग, ब्रसेल्स में यूरोप एशिया लिंक मंसूबे पर दस्तखत, जापान के डिफेंस वाइट पेपर का अजरा एक मरबूत सफारती कोशिश का नतीजा है। ये मरबूत सफारतकारी अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली इजलास के दौरान अंजाम को पहुंची और ये जवाब था चीन के डिफेंस वाइट पेपर का जो इस साल जुलाई में जारी किया गया। इससे पहले चीन ने 2015 में डिफेंस वाइट पेपर जारी किया था और इस साल का डिफेंस वाइट पेपर सदर शी जिनपिंग के दौर का पहला वाइट पेपर है। नए दौर में चीन का कौमी दिफा के नाम से वाइट पेपर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग के बाद बदलती हुई अमरीकी स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों के रद्द-ए-अमल में जारी किया गया। अमरीका अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसियों से निकलकर चीन और रूस से मुकाबले और मुमकिन तसादुम पर तवज्जो दे रहा है। चीन के डिफेंस वाइट पेपर में इस बात को उजागर किया गया कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के मुकाबले सुपर पावर्स हैं और चीन अपनी अफवाज को इस अंदाज से जदीद बना रहा है कि वो एक दिन अमेरिका को चैलेंज करने के काबिल होगा। चीन के वाइट पेपर में अमेरिका की 2017 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और 2018 में अमेरिका के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी के नाम से जारी किए गए पेपर्स का भरपूर जवाब है। इन पेपर्स में अमेरिका ने भी चीन को अपना वाहिद मद्दे मुकाबिल मुल्क करार दिया था और इसी तनाजुर में फौजी तैयारियों का जिक्र भी किया गया था। चीन के वाइट पेपर में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटेजिक मुसाबकत अरूज पर है। अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी और दिफाई हिकमत अमली में तब्दीलियां की हैं और यकतरफा पॉलिसियां अपनाई हैं। अमेरिका ने बड़े मुल्कों को अंगेख्त करके इनमें मुसाबकत को हवा दी है, अपने दिफाई बजट में इजाफा किया है, जौहरी सलाहियत बढ़ रहा है, खलाई ताकत, साइबर और मिसाइल डिफेंस में स्ट्रेटेजिक सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। नेटो ने भी वस्ती और मशरकी यूरोप में मौजूदगी में इजाफा किया और मुसलसल फौजी मशकों में मसरूफ है। चीन के वाइट पेपर में निशानदही की गई कि खित्ता बड़े मुल्कों के दरमियान मुसाबकत का गड़ा बन रहा है। अमेरिका एशिया पैसिफिक में फौजी इत्तेहाद मजबूत बना रहा है, फौजी मौजूदगी और मुदाखलत में भी इजाफा कर रहा है। जनूबी कोरिया में थर्ड सिस्टम की तनसीब खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को मुतासिर कर रहा है। खित्ते के मुल्कों के इलाकाई स्ट्रेटेजिक मफादात को जिक पहुंची है। चीन के वाइट पेपर में ताइवान, तिब्बत और तुर्किस्तान के अलहदगी पसंदों को खतरा करार देते हुए खित्ते में जमीनी तनाज़ात की निशानदही की गई और अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा गया कि खित्ते से बाहर के मुल्क मुसलसल चीन की जमीनी, फिजाई और समुद्री जासूसी कर रहे हैं। चीन की समुद्री हदूद में दाखिल होते ही चीन की फिजाई हदूद के गिरदोनवाह में जजीरों की फिजाई जासूसी करते हैं, कौमी सलामती को खतरे में डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन पर मुलाकात में वज़ीर खारजा ने 4 फ्रीकी स्ट्रेटेजिक डायलॉग को गैर रस्मी डायलॉग से वजारती सतह पर लाने के साथ इस डायलॉग को इंटेलिजेंस इकट्ठी करने और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर में मुत्तहिद रहने पर भी बात की। इसकी तायद पिछले साल नवंबर में स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अहया पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का बयान है। स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि क्वाड को वो खित्ते में इंतहाई अहम स्ट्रक्चर के तौर पर देखते हैं जो इक्तसादी, फौजी और स्ट्रेटेजिक हवालों से बाहम ताउन कर सकता है। इस जनरल असम्बली इजलास के मौका पर खित्ते के हवाले से होने वाली पसे पर्दा सरगर्मियों से वाज़ेह हो जाता है कि कश्मीर के हवाले से भारत पर कोई बड़ा दबाव क्यों नहीं आया। अमेरिका समेत तमाम बड़ी ताकतें चीन के खिलाफ सबबंदी में मसरूफ हैं और चीन न सिर्फ पाकिस्तान का इत्तेहादी बल्कि तनाज़ा कश्मीर में एक फरीक होने का दावेदार भी है। इन हालात में बड़ी ताकतें भारत को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेंगी। पाकिस्तान को अमेरिका से मसला कश्मीर के हवाले से तवक्कुआत थी जो पूरी ना हुई। सदर ट्रंप ने इस बार भी सालसी का जिक्र छेड़ा, लेकिन यूं लगता है पहली बार सालसी के जिक्र पर बदमजा होने वाले भारत को इससे ज्यादा चिढ़ नहीं हुई, बल्कि शायद हमारे लिए एक छेड़खानी बन गई है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत चीन को गुस्सा ना दिलाने और इसका रास्ता रोकने की पॉलिसी में शरीक ना होने की पॉलिसी को तर्क कर चुका है। इस नई सफबंदी से वाज़ेह हो रहा है कि सर्द जंग का दौर पूरे जोबन के साथ लौट आया है, लेकिन इस बार अमेरिका के मुकाबले में चीन है। चीन ने मार्च 2018 में 4 फ्रीकी स्ट्रेटेजिक डायलॉग की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। चीन की वज़ीर खारजा वांग जी ने कहा था कि इन 4 मुल्कों के हुकाम का कहना है कि इस 4 फ्रीकी डायलॉग का कोई मुल्क हदफ नहीं,
उम्मीद है ये जो कुछ कह रहे हैं इनके इक़दामात भी इसकी तौसीक करेंगे, क्योंकि सर्द जंग का दौर गुजर गया। मुतहर्रिब ब्लॉग बनाने वालों को कोई मार्केट दस्तयाब नहीं होगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के लिए बहुत कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे कश्मीरी भाई भी आज़ाद फिजा में सांस ले सकेंगे। सो दोस्तों, इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।